तो एक चैप्टर हमने एंट्रेंस का टॉपिक खत्म कर चुके हैं, तो अब जो आने वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो बोर्ड्स लेवल पर होगा। ठीक है, बोर्ड्स लेवल पर मीन्स आपका बेसिकली मैं उसमें एंट्रेंस ही पढ़ाऊंगा, बट वो जो चैप्टर है वो 12th बोर्ड्स में भी है और एंट्रेंस में भी है। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये सिर्फ एंट्रेंस में था, बोर्ड्स में था ही नहीं। आने वाला जो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो बोर्ड्स में भी होगा और एंट्रेंस में भी होगा, राइट। तो इस टाइप से जो बोर्ड्स वाले हैं उनको डिफिकल्ट नहीं होगा, इसलिए हम वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीक से। तो आज हम डिस्कस करेंगे यही चैप्टर से आगे कुछ आगे के पॉइंट्स जो जरूरी है, राइट। तो कल तक मैंने आपको समझा दिया मोनोग्राफ क्या होता है, ठीक है। बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? को कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो सर? हेलो हाँ बोलो, आवाज आ रही है? सर, आप थर्सडे को कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे अच्छे से। कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो ये पूछ रहे हो? हाँ सर। सर आप थर्सडे को कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? तो थर्सडे को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम मेरे ख्याल से जहां तक प्रोबेबिलिटी है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे, राइट। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ वी रेस्पायर, हाउ वी ब्रीथ, हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाता है, सभी चीज जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का नाम है। हम वो स्टार्ट करेंगे थर्सडे को, ठीक है। राइट राइट। देखो, म्यूट कर दो, माइक को म्यूट कर दो हाँ आपकी। सर। आप बोल 2 सेकंड के लिए रहे हो, लेकिन वो 10 सेकंड तक आवाज आ रही है, धीरे धीरे पहुंच रही है यहाँ तक आवाज। म्यूट कर दो। तो देखो कल मैंने आपको समझा दिया कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग, ठीक है, म्यूजियम के सामने जो चीज रखी जाती है डिस्प्ले के फॉर्म में कैटलॉग है। मोनोग्राफ मैंने समझा दिया, ठीक है। मोनोग्राफ एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैनुअल समझा दिया। मैनुअल क्या है? कोई भी अननोन चीज के बारे में जो आपको पूरी जानकारी दे कि हाँ ये ऐसे ऐसे चीज परफॉर्म की जाती है, वो मैनुअल है। हम की, कपलेट और लीड अच्छे से समझ चुके हैं, मैंने आपको दूसरे का एग्जाम्पल दिया था, तो वो याद रखना, की, कपलेट और लीड। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। अभी ट्राई करो, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। जिसने बोला था नहीं आ रही है उसको आ रही है क्या? बताओ बताओ जल्दी, आ रही है आवाज? आ रही सर। चलो ठीक है। तो अगर नेटवर्क, अगर आवाज नहीं आती है तो थोड़ा बाहर चले जाना, आवाज पक्का आएगी। देखो, राइट, ठीक है। तो बाकी सब चीजें लिविंग बेल्ट की हो चुकी है। अब हमको पढ़ना है आगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया है किसके फॉर्म में? क्लासिफिकेशन के टर्म्स में। मतलब क्या? किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी, ठीक है, ये 2 ही किंगडम आपने पढ़े हो। तो ऐसी बहुत सारे स्पीशीज है, जैसे हम ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड अगर बहुत दिन तक रखा जाए तो ब्रेड पर क्या लग जाता है सर? फंगस लग जाता है। तो खाने में बिल्कुल अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो कसम से। और टिफिन जो खराब हो जाता है, टिफिन में फंगस लगता है, वो अच्छा लगता है? नहीं। मतलब सर फंगस जो है पहले नहीं था, बाद में डेवलप हुआ। तो अगर अप्लाई करो लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस करता है, हर कोई रिप्रोड्यूस करने वाला लिविंग कहलाता है क्या? नहीं कहलाता। बट जो रिप्रोड्यूस फंडामेंटल प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन करना लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, बट वो एक पार्ट है लिविंग थिंग का। तो जो छोटा सा फंगस था जो ब्रेड पर बैठा है, धीरे धीरे वो फंगस अपना रिप्रोडक्शन करके अपना साइज बढ़ाता है और पूरे ब्रेड को कंज्यूम कर लेता है। सही बात है। तो ना फंगस प्लांटी जैसा है, प्लांट जैसा दिखता है, ना उसमें पत्ते दिखते हैं, ठीक है, ना वो पानी एब्जॉर्व करता है, और ना वो चलता फिरता एनिमल है, दोनों भी नहीं है। एनिमल्स के पास लोकोमोशन की, चलने फिरने की क्षमता होती है, प्लांट के पास चलने फिरने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो एनिमल के पास, एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, एनिमल डिपेंडेंट होता है प्लांट के ऊपर। प्लांट सेल्फ ओरिएंटेड है, खुद का खाना खुद प्रिपेयर करेगा। मतलब खुद प्रिपेयर करेगा मतलब ऑटोट्रॉप है,
और एनिमल्स खुद प्रिपेयर नहीं करते मतलब हेटेरोट्रॉप है। तो कहानी अच्छे से सुनना। प्लांट एक किंगडम हमने रखा, जैसे किंगडम, फाइलम, ऐसे पढ़ते चले गए ना हम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, उस हिसाब से देखा जाए तो एनिमल लोकोमोशन कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है, प्लांट नहीं कर सकता, इसलिए तो दोनों का सेपरेट किंगडम रखा है। दोनों को सेम किंगडम में क्यों नहीं रखा, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या निकली, एनिमल इज हेटेरोट्रॉप, वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड प्लांट इज ऑटोट्रॉप, वो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्लांट नॉन लिविंग सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, इस पर डिपेंडेंट हो सकता है प्लांट, बट प्लांट एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कहीं सही स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, आप कई हद तक ये बोल सकते हो सर द CO2 एलिमिनेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इज टेकन बाय द प्लांट एंड प्रिपेयर्ड फॉर एंड फूड इज प्रिपेयर्ड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो कई हद तक तो डिपेंडेंट है, बट जरूरत है क्या प्लांट को एनिमल की, नहीं, ऑलरेडी CO2 एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो एनिमल का एक सेपरेट किंगडम है, प्लांट का एक सेपरेट किंगडम है। सर वो जो ब्रेड पर बैठा है उसका क्या, वो किस में रखें, प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, ठीक है। और दूसरा देखें तो सर बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया है जो हमको वो डालते हैं ना, जैसे दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पर भी एक बैक्टीरिया का रोल आता है, ठीक है। द मिल्क दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड, वहां पर एक बैक्टीरिया का काम आता है। तो सर वो बैक्टीरिया ना प्लांट जैसा है और ना वो बैक्टीरिया एनिमल जैसा है, राइट। म्यूट कर दीजिए माइक को। केवल्य, ओके। तो दो चीज क्या, एनिमल्स और प्लांट्स, इनका तो किंगडम ठीक है, एनिमल और प्लांट, AP आंध्र प्रदेश नहीं है, एनिमल A से आया एनिमल, P से आया प्लांट। तो दो किंगडम हमने पढ़े हैं, एक हमने एनिमल का पूरा क्लासिफिकेशन देखा और एक प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा। तो जो एनिमल का किंगडम है उसकी प्रॉपर्टी तो ठीक है सर, कि एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ये तो ठीक है। प्लांट्स आर व्हाट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, सेल्फ प्रिपेयरिंग, खुद का खाना ये खुद बनाएंगे, राइट, फोटोसिंथेसिस करके। और यही हम एनिमल्स है, वी कम्स अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स, वी ईट द लीव्स दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट, मींस वी आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट। समझाना ये चाहता हूं कि देयर आर सम एनिमल्स और सम ऑर्गेनिज्म, सम स्पीशीज, व्हाट आर दे सर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किस में रखें सर, प्लांट में रख दो। तो बैक्टीरिया को अगर प्लांट में रख दिया जाए तो मैं फंगस को भी प्लांट में रख देता हूँ, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है सर, रख दो, फंगस को भी प्लांट में रख दो। तो फंगस की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि सर फंगस मेरे ब्रेड पर बैठ रहा था बार बार, सही बात है, बिल्कुल सही है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आर्मी के ट्रूप्स है, आर्मी के सोल्जर्स है, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूँ, अच्छे से देखना, मैं ये अगर मैंने कह दिया ये आर्मी के पर्सन है, तो मैं उम्मीद क्या करूंगा पता है, आई एम अज्यूमिंग दैट all of the person will have a proper suit, proper uniform, all of them will have a rifle, right, and all of them will follow their duty properly, कहीं ना कहीं ड्यूटी प्रॉपरली फॉलो करेंगे, उनके पास राइफल जरूरी कंपलसरी होगा और यूनिफॉर्म होगी। दिस इज द सम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट दिस प्रॉपर्टी सूट्स द आर्मी पर्सन। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि चलो ये भी ह्यूमन है, आर्मी वाला भी ह्यूमन है, डाल दो उसको आर्मी के ट्रूप्स में, डाल दो आर्मी के सोल्जर में, डाल दो, ना उसके पास दूसरे पर्सन के पास ना बंदूक है, ना उसके पास यूनिफॉर्म है, ना उसके पास डिसिप्लिन है, वो आर्मी में रहकर भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, खुद का खाना खुद, और प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप, हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट। फंगस का क्या सर, अभी अभी आपने देखा फंगस किसके ऊपर बैठ रहा था, जिसके घर में शादी हुई उसके घर में एक बहुत सा बूंदी का बना लड्डू, ठीक है, और मम्मी ने बहुत दिन तक ध्यान नहीं दिया, नई नई बहू आई है तो मम्मी बिजी हो गई अपने काम में, और ये जो लड्डू था वो डब्बे के अंदर बंद था। तो कुछ दिनों बाद पता चला कि ये लड्डू के ऊपर क्या लग गई है, फंगस लग गया है। क्या ये लड्डू अब खाने लायक रहेगा? मतलब जितना अच्छा पहले था उतना लगेगा नहीं, ठीक है मतलब खाने लायक ही नहीं होगा, अच्छा क्या लगेगा, खाने लायक ही नहीं रहेगा। क्यों सर? लड्डू पर फंगस लग गया है ना। तो फंगस क्या है? एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग थिंग है, कहीं ना कहीं से तो उड़ के थोड़ी आया, कोई बाहर से ऐसे छिड़का थोड़ी उससे, उसने डिवीजन किया, वहां पर आया, रिप्रोडक्शन किया और अपनी प्रोजेनी, अपना फंगस का जो ये था मैटर, वो बढ़ाते चला गया, बढ़ाता चला गया। पूरा लड्डू एक टाइम पर अगर उसको आप निकालोगे नहीं तो क्या कर लेगा, पूरा लड्डू जो है उसको कंज्यूम कर लेगा। सही बात है, राइट। तो फंगस क्या कर रहा है,
फंगस ब्रेड के ऊपर, लड्डू के ऊपर बैठ के उसको डिकम्पोज कर रहा है, वहां पर अपना लाइफ सोर्स अपना वहां देख रहा है। तो एक आपको लॉजिक समझ रहा होगा, फंगस ने लड्डू खुद बनाया नहीं, हमारे बनाए हुए लड्डू पर वो फंगस कंज्यूम कर रहा है। सही बात है। तो इज फंगस ए ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप? सर फंगस इज ए हेटेरोट्रॉप। करेक्ट है, फंगस हेटेरोट्रॉप है। तो सर फंगस को किंगडम प्लांटी में मत रखो, दो किंगडम है, ठीक है, दो किंगडम में एक किंगडम कौन सा है? एक किंगडम एनिमेलिया, यहां अच्छे से लिख देता हूं, वन किंगडम इज एनिमेलिया, एनिमल का किंगडम, और सेकंड किंगडम किसका है? सेकंड किंगडम इज ऑफ प्लांटी, राइट। सो ये जो फंगस है, अब इसको हमको रखना है। देखो पहली बात बैक्टीरिया को रखना है, रखो कहाँ रखते हो। दूसरी बात फंगस को रखना है, ठीक है। तो दोनों के लिए लड़ाई कर लेते हैं कि कहाँ रखा जाए। मैं बात कर रहा हूँ सबसे फंगस की। तो फंगस कैसा है आपको समझ गया, फंगस ब्रेड के ऊपर भी खाता है और लड्डू के ऊपर भी खाता है। तो फंगस ने खुद का खाना खुद नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, उसके ऊपर बैठता है। कहीं पर बड़े इस प्लांट ने पालक की सब्जी उगाई, स्पिनाच के लिए उगाए, और हमने उस स्पिनाच के पत्ते काटे, पालक के पत्ते, और मस्त पका के खा लिए। तो कोई और लिविंग था, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया और खुद खा लिया, हेटेरोट्रॉप। प्लांट खुद कंज्यूम करेगा, खुद ही प्रिपेयर करेगा, खुद ही खाएगा, ऑटोट्रॉप। सो फंगस इज व्हाट? फंगस इज ए हेटेरोट्रॉप। तो इसको प्लांटी में रखो, प्लांटी से हटाकर यहाँ रख दो। क्यों? क्योंकि आप ही बोल रहे हो सर कि फंगस ब्रेड पर भी खाता है और लड्डू पर भी खाता है। क्या फंगस के पास पत्ते थे कि उसको धूप में रखो तो वो धूप के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और ग्लूकोज बना लेगा? क्या फंगस के पास ऐसा कुछ था? क्या फंगस के पास रूट्स थे? फंगस तो सर छोटा सा लड्डू के ऊपर दिखता है। तो कंपल्सरी फंगस इज हेटेरोट्रॉप, दिस इज श्योर। फंगस क्या है? फंगस ऑटोट्रॉप हो ही नहीं सकता है, फंगस इज 100% हेटेरोट्रॉप। तो सर उसको किंगडम प्लांटी में ना रखा जाए तो अच्छा है। तो आपके लिए अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, किंगडम एनिमिलिया में फंगस को भी रख देता हूँ, ठीक है। अब देखना, किंगडम एनिमिलिया में एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो सेल रहता है ना, सेल, ठीक है, सेल के ऊपर सेल वॉल, सेल के ऊपर सेल वॉल इज एब्सेंट इन द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं रहती है, किंगडम प्लांट में सेल के ऊपर सेल वॉल रहती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड हियर सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। आपके बॉडी के सेल वॉल में आपके बॉडी के हर एक जो सेल रहेंगे, ठीक है, उस सेल में सेल वॉल नहीं होती है। डॉग के सेल में सेल वॉल नहीं होगी, एलिफेंट के नहीं होगी, जितने भी एनिमल्स है उनके सेल में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है। कहीं ना कहीं उसका एक लॉजिकल रीजन है, एनिमल्स आर लोकोमोटिव, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। प्लांट कैनॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सर इसका सेल वॉल का क्या लॉजिक है? प्लांट्स आर सीडेंटरी, प्लांट्स एक जगह पर रहेंगे। प्लांट्स अपने रूट से पानी खींचकर कई मीटर तक, कई फुट तक ऊपर तक पानी पहुंचाएंगे। करेक्ट है। अगर सेल वॉल नहीं रहेगी, सेल वॉल नहीं रहेगी, तो वो पानी का सेल के अंदर प्रेशर बना हुआ रहेगा क्या? सिंपल सा स्टेटमेंट। सपोज मानकर चलो मैं एक ट्री हूं और ये मेरी टहनियां है, मानकर चलो, ठीक है, ये मेरी टहनियां है और ये मेरा बड़ा सा ट्री का पोर्शन है, और द लेग्स which is downside, that are my roots. The legs that are equals to the roots, equivalent to the roots, and the hands or the limbs which are equivalent to the stem, the leg that is root will absorb the water from the soil definitely. तो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे 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 कहाँ आएगा पानी? ऊपर लेके आएगा। जैसे मशीन नहीं रहती है, बटन दबाओ तो कैसे पानी ऊपर सक करके लाता है, खींचते खींचते पंप के थ्रू, और घर के एकदम टंकी तक पानी जाकर ये स्टोर कर देता है। तो सिंपल इज दैट स्टेटमेंट। वहां पर पंप का प्रेशर रहता है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से पानी कोई खींचते रहता है, बाद में समझेंगे उसको, पर फिलहाल के लिए पानी रूट से ऊपर आना चाहिए। तो अगर सेल में सेल वॉल नहीं रहेगी तो एक वर्ड है रिजिडिटी, टफनेस, ठीक है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। मानकर चलो अगर दो बलून को साथ साथ में रख रहा हूं मैं, एक बलून यहाँ पर, एक बलून यहाँ पर, ठीक है, और मैं आगे आगे सपोज करके चलो कि आगे आगे मैं कोई चीज पास कर रहा हूँ, ठीक है, आगे आगे एयर पास कर रहा हूँ। तो अगर बलून के मेम्ब्रेन में, बलून की जो मेम्ब्रेन रहती है ना, उसमें अगर रिजिडिटी नहीं रहेगी तो क्या वो मेरे भरे हुए अंदर के एयर को संभाल पाएगा? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है, चलो ठीक है,
कोई तो था जिसकी आवाज आ रही थी, तो ऐसा लगा मुझे आवाज नहीं आ रही है। देखो, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर सर आप बलून को फुगा रहे हो तो जितनी ज्यादा आप बलून में एयर भरते चले जाओगे उतना ही बलून बाहर से प्रेशर लगाते जाएगा। ठीक है, आप बलून को लो, आप बलून फुगाओ। एक टाइम पर जब आपका गाल जो है वो पेन करने लगे ना कि अब एयर नहीं जा रही है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? द बलून इज exerting equal and opposite pressure. The amount of pressure that is exerted by your mouth inside the balloon, equal and exactly opposite pressure is acted by the membrane of the balloon on your mouth. इसलिए आप एक टाइम पर जाकर बोलोगे बस, और फिर भी आप अगर प्रेशर इंक्रीज करते चले गए, सांस ले रहे हो और इंक्रीज किया प्रेशर, ये बलून फुगाया, फिर सांस ले रहे हो फिर बलून फुगाया, तो एक टाइम पर क्या होगा? वो बेचारा दम तोड़ देगा और वो फट जाएगा। मतलब कोई ना कोई प्रेशर को संभालने वाला मेम्ब्रेन चाहिए। हमारे बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल तक आराम से वाटरी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस से मूव करते हैं, बट प्लांट के केस में स्पेशल जगह रहती है, वहीं से मूव करेगा, बाकी जगह पूरी सेल वॉल लगी हुई रहती है। क्यों पता है? प्लांट को प्रेशर बिल्डअप करके रखना जरूरी है, और मानकर चलो सेल वॉल नहीं है और ये धर धर पानी नीचे आ रहा है तो कितने मेहनत से रूट ने पानी ऊपर खींचा था और कितनी मेहनत से पानी नीचे जाएगा अगर सेल वॉल नहीं रहेगी तो। I hope you have understood why the plants have cell wall. Plants are not locomotive. Plants एक जगह पर रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे नहीं। हमारे जैसे बाइक पर बैठ के हुर्र, ये वाला उनका किस्सा नहीं है। एक ही जगह पर जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है, टिल द टाइम जब से वो सीड जर्मिनेट करेगा से लेकर जब तक वो प्लांट की लाइफ स्पैन रहेगी, तब तक वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पानी का एब्जॉर्प्शन के लिए सेल वॉल प्रेशर बनाकर तो रखना चाहिए। तो अब देखो, प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ। एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ। अब आपने किसको कहां पर रखा था? हमने सर फंगी जो ब्रेड के ऊपर खा रहा था और फंगी जो लड्डू को चाट रहा था, सॉरी हाँ, लड्डू को खा रहा था, उस फंगस को उठाकर हमने, फंगस हेटरोट्रॉफ दिखा सर मुझे, तो फंगस को उठाकर आपने कहाँ रख दिया? फंगस को उठाकर रख दिया हेटरोट्रॉफ में। हेटरोट्रॉफ मतलब एनिमिलिया के अंदर। ठीक, एनिमिलिया के अंदर रख दिया। और एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, फंगस के पास सेल वॉल होती है, फंगस के पास सेल वॉल होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दूसरों के ऊपर खाना खाते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, मतलब एनिमल्स हेटरोट्रॉफ है। दूसरे जानवर को खा लो काट के मार के तो कार्निवोरस है, ठीक है, और प्लांट्स को खा लो तो हर्बीवोर है, ऐसा बोल सकता हूँ। दोनों रहा तो ओमनीवोरस है। तो कहीं ना कहीं हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो एनिमलिया जितने भी एनिमल्स है ना, लायन ने गोट को खाया, समझ रहे हो, या लायन ने सपोज करके चलो स्नेक ने या ईगल ने स्नेक को खाया, ठीक है, और स्नेक ने फ्रॉक को खाया, फ्रॉक ने इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट ने पत्तों को खाया। तो पूरी साइकिल चल रही है ना। मतलब क्या, एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल पर, इनडायरेक्टली किसी ना किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है। बोलने का मतलब खुद तो कोई चूल्हा और ये लेकर बैठा तो नहीं है, आज चलो आज दाल चावल बनाता हूँ, स्नेक बोल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना। मतलब सभी हेटरोट्रॉफ थी। बट फंगी का एक कैरेक्टर देखा कि सर फंगी ब्रेड पर खाता है, मतलब फंगी हेटरोट्रॉफ है, इस हिसाब से फंगस एनिमल में रहना चाहिए, येलो डाल दिया। अब दूसरा कैरेक्टर देखा तो सर फंगी में सेल वॉल नहीं है, सॉरी फंगी में सेल वॉल है लेकिन एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती है। इस हिसाब से तो फंगी यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है, किंगडम प्लांटी में आना चाहिए था। तो कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए सामने और उन्होंने एक एक नए 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 किंगडम बनाते चले गए। इसका मतलब क्या पता है? एक ऐसा किंगडम जरूर बना होगा, एक ऐसा किंगडम जरूर बना होगा जिसका कैरेक्टर डैश एंड डैश होगा। कोई बता सकता है? एक ऐसा किंगडम फंगी का जरूर बना होगा जिसका कैरेक्टर क्या हो सकता है? कोई बताएगा? सोचो। एक सेपरेट किंगडम जरूर बना होगा और उस किंगडम में फंगी होगा और उसका कैरेक्टर क्या होगा? बताओ। इन द टर्म्स ऑफ autotrophs and heterotrophs and in the terms of presence of cell wall or not. बताओ। कोई भी? हाइफे।
क्या बोल रहे हो? हाइफे। हाइफे नहीं, ये किसने जवाब दिया? हाइफे? कृतिका। नो नो नो, आप बहुत बहुत आगे चले गए। मैं तो अब तक वहां पर, मुझे और बहुत टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए। ठीक है, मोनेरा। नहीं, मोनेरा भी नहीं है। मेरा सवाल ही आपको नहीं समझा। अच्छे से देखो, और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल ऑफ यू फोकस करो बोर्ड पर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाने की प्रक्रिया दो तरीके की हो सकती है। कौन सी सर? या तो कोई स्पीशीज, या तो कोई एनिमल, या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होगा, सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड। देखो, ट्रॉफ का मतलब होता है फीड करना, फीड मतलब खाना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद को ही फीड करना, खुद का ही खाना प्रिपेयर करके सेल्फ को फीड करना, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट हेटेरो। हेटेरो मींस नॉट सेल्फ, अनादर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हेटेरो। और ट्रॉफ का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब वही हो जाएगा फीड, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करना, हेटेरोट्रॉफ। हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, वी आर हेटेरोट्रॉफ, राइट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हेटेरोट्रॉप्स में कौन आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएगा एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, दूसरी बात, ऑटोट्रॉप है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, दे डू फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, दैट मींस प्लांट्स कम अंडर ऑटोट्रॉप। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जितने भी प्लांट्स है, मतलब किंगडम प्लांटी के जितने भी स्पीशीज है, सब किस में आते हैं? सब ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, मतलब दो टाइप के किंगडम बन गए। एक किंगडम बना किंगडम प्लांटी, ठीक है, और एक किंगडम बना किंगडम एनिमलिया। तो K1 और K2 दो किंगडम लिख रहा हूं। ठीक है, चलो, अब दो किंगडम बन गए, इसी में सब स्पीशीज को डाल दो, जितने भी बाकी सब आ रहे हैं ना, सब इसमें डाल दो। तो मुझे किसको किसको इनपुट करना है पता है? मुझे बैक्टीरिया को डालना है। तो या तो किंगडम प्लांटी में डालो या तो एनिमलिया में डालो, दो ही चॉइसेस है आपके पास, क्योंकि दो ही किंगडम आपने बनाए। मुझे फंगस को भी डालना है, तब भी आपके पास दो ही चॉइसेस है, या तो प्लांटी या तो एनिमलिया। तो इस वक्त मैं किसको फोकस कर रहा हूं पता है? मुझे फंगी को डालना है एक पर्टिकुलर किंगडम में। ठीक, अब देखो, तो किस किंगडम में डालूं? प्लांटी में डालूं कि एनिमलिया में डालूं? तो फंगी के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि फंगी लड्डू को कंज्यूम करता है। तो लड्डू उसके मम्मी ने बनाया था फंगस के? बिल्कुल नहीं ना, किसी और ने बनाया था, राइट। और वो खुद फंगस लड्डू बनाता है नहीं, सिर्फ वो जाता है, बैठता है, अपनी रिप्रोडक्शन करके फंगस का अमाउंट इंक्रीज करता है, लड्डू को डिकम्पोज करके खाता चला जाता है। मतलब फंगस क्या है? ऑटोट्रॉप है कि हेटेरोट्रॉप है? आंसर मी। हेटेरोट्रॉप्स। फंगस हेटेरोट्रॉप है। ठीक है, अच्छे से देखना। तो उस हिसाब से किंगडम एनिमलिया में मुझे फंगस रख देना चाहिए। लो मैंने फंगाई रख दिया, फंगस यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखो अच्छे से, फंगस पे सेल वॉल, फंगस के सेल पर सेल वॉल होती है, फंगस के सेल पर सेल वॉल होती है। ठीक है, मतलब ये फंगस है तो उसके सेल पर सेल वॉल इस तरीके से होगी, मतलब उसके फंगस की जो घर है ना, फंगस के घर पे दीवार होती है। ठीक है, हाँ। अब देखो, किंगडम एनिमलिया और प्लांटी के सेल वॉल की बात करें तो प्लांटी में भी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैंने आपको समझाया प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में सेल वॉल क्यों एग्जिस्ट करेगी। आंसर इज टू मेंटेन द प्रेशर, राइट। सपोज दिस इज द ट्री, अगर ये ट्री है और ये ट्री ऊपर तक जा रहा है, इस तरीके से ट्री छोटा सा ड्रॉ किया है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स यहां से एब्जॉर्ब करके कहां तक ले जाना पड़ेगा? ट्री के एकदम टॉप तक। ठीक है, आप ऊपर से पानी छिड़कते हो तो कभी ऊपर से पानी एब्जॉर्ब होता है क्या? नहीं। पानी को कहां जाना पड़ेगा? पानी को रूट तक जाना पड़ेगा, और रूट ही पानी को फिर एब्जॉर्ब करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसा ही यहाँ पर है, अगर आप वाटर इनपुट करते ऊपर से, दैट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब, वाटर नीचे आएगा रूट्स में, फिर जाकर पानी ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। तो कैसे प्रेशर बिल्डअप है? प्रेशर कैसे बिल्डअप है? तो कहीं ना कहीं एक सेल के अंदर जितना पानी भरा हुआ है ना, वो पानी नीचे नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट में सेल वॉल रहती है, और अगर सेल वॉल हटा दो उससे तो क्या होगा पता है? पानी नीचे गिरने लग जाएगा। तो टू मेंटेन द प्रेशर, प्लांट्स हैव सेल वॉल इन देम। सिंपल सा स्टेटमेंट बताऊं तो मानकर चलो, एक वो गेम देखा है कि आपने, बड़ी सी रस्सी रहती है, कुछ 10-15 आदमी इधर रहते हैं और कुछ 10-15% इधर रहते हैं, और ये दम लगा के ऐसा खींचते रहते हैं। गॉफवार। ठीक है, तो उसका नाम नहीं पता है मुझे, राइट, एग्जैक्टली। तो वो जो गेम है, बस वही गेम यहाँ पर है। देखना,
अगर एक पर्सन ने भी प्रेशर बिल्डअप करना छोड़ दिया ना, तो दूसरा पर्सन प्रेशर नहीं लगा पाएगा, उसका भी प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जितना ज्यादा वो धक्का बिल्डअप करके रखेंगे सामने वाले पे उतना प्रेशर आएगा और वो हमारे तरफ आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली ईच एंड एवरी पर्सन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट इज यूटिलाइज फॉर खींचिंग द रोप। रोप को खींचने के लिए, समझ रहे हो, रोप को खुद की तरफ खींचने के लिए वो एक एक पर्सन की एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एक भी पर्सन कम हो गया तो उतने तेजी से रस्सी नहीं खींची जा सकती है, और नहीं खींचेगी तो क्या होगा, हम जीतेंगे नहीं। इसी टाइप से अगर ये ट्री है तो ट्री के अंदर एक एक जगह पर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेल, राइट। बड़ा सा ट्री ड्रॉ कर लूं तो ये ट्री है इस टाइप से और नीचे रूट है, एग्जैक्टली। तो हर एक रूट में क्या होगा, सेल होंगे छोटे छोटे इस तरीके से, यहां से लेकर ऊपर तक सेल जा रहे होंगे। ठीक है, पूरे मैंने सेल्स ड्रॉ कर लिया आपके, लास्ट ऊपर तक पूरे सेल है, दिख रहे हैं, पूरी रिंग बनी हुई है। अब ये सेल पर अगर मैं सेल वॉल लगाता हूं तो क्या होगा, देखना। सेल वॉल लगाया, पानी एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, करते करते पानी कहां तक आ जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा। सेल वॉल है इसलिए बराबर पानी आता है। ठीक, आदमी रस्सी खींच रहे हैं इसलिए बराबर रस्सी हमारे पास आती है। जिस वक्त एक भी इंसान ने रस्सी छोड़ दी या एक भी इंसान ने प्रेशर कम कर दिया, उस सेल से पानी नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो, अगर 10 जन यहाँ पर है और वहां 5 जन है, ठीक है, और वो ताकतवर है ऐसा मान कर चलिए, 7-8 जन आया और 10 जन यहाँ है, 10 जन जितना प्रेशर लगा रहे हैं ना, उस प्रेशर से रोप रस्सी जो है वो आपके पास आती चली जाएगी और आप जीतने के कगार पर होंगे। ठीक, क्योंकि वो एनर्जी बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें एनर्जी है, उनको संभालने की ताकत है। ठीक है, अब देखो, अगर एक पर्सन को भी मैं से गुदगुली छुटाने लग जाऊं या उसकी ताकत कम कर दूं तो क्या होगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। मतलब उसकी बाउंड्री को कमजोर कर रहा हूं। मानकर चलो बाहर से कोई ये जो रस्सी पकड़ा हुआ है ना, कोई बाहर से इस पर्सन को मार रहा है, छोड़ दे रस्सी, छोड़ दे रस्सी, तो उसको तकलीफ होगी तो क्या करेगा, रस्सी छोड़ देगा। और सामने वाला और एक पर्सन है, उसको ही बोल रहे हैं तू भी छोड़ दे रस्सी, बिल्कुल मत पकड़, हमको हारना है, तो वो भी छोड़ देगा। समझाना ये चाह रहा हूं कि जितने भी सेल है प्लांट में, सभी के सेल में सेल वॉल रहती है, इसलिए बराबर हर एक सेल में पानी भर के रहता है। और अगर सेल वॉल नहीं रहेगी तो एक सेल को ड्रॉ कर लूं मैं, ये लो एक सेल। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, सेल वॉल को हटा देता हूं प्लांट से, तो देखो क्या होगा। ये सेल में क्या है, H2O, पानी। इसके बाजू में क्या होगा, दूसरा सेल, उसमें क्या होगा, पानी, ये लो। ठीक है, चीनी चीनी भाई भाई समझ रहे हो। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर नहीं होगा तो कोई भी किसी के घर में आराम से घुस जा सकता है, ये नहीं चलेगा सर। बाउंड्री रखो, अगर ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तो बाउंड्री रखो ताकि रिजिडिटी मेंटेन रहे, ताकि टफनेस मेंटेन रहे। हिंदुस्तान का इंसान चाइना में ना घुस पाए और चाइना का इंसान हिंदुस्तान में ना घुस पाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो सर कभी भी एक सेल, फिर कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ नहीं मिलेगा, एक सेल का पानी दूसरे सेल में नहीं जाएगा कभी, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे इंडिया का पर्सन चाइना जा सकता है तो फ्लाइट से जाए, और चाइना का पर्सन इंडिया आना चाहे तो फ्लाइट से आए। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं क्या, नहीं, ऊपर से पॉसिबल है। मतलब प्लांट में जो भी सेल वॉल है, स्पेशल मैकेनिज्म है एक सेल से दूसरे सेल में पानी जाने के लिए, स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप्ड है। पर डायरेक्टली ऐसे क्रॉस करके जाते हैं क्या, नहीं। तो मैं आपको समझाता हूं, देखना अच्छे से। तो सपोज ये एक सेल है, तो बिना सेल वॉल के पानी रहेगा क्या, अगर बिना सेल वॉल के पानी रहेगा तो क्या होगा, हर कोई कंट्री, मानकर चलो पूरी कंट्री है, अगर बाउंड्री नहीं है, अगर बॉर्डर नहीं है हर एक कंट्री में, तो एक ये इटली का पर्सन जा रहा है उधर इंग्लैंड में, इंग्लैंड कह रहा है इंडिया में, और ये इंडिया की आबादी वैसे ही ज्यादा है और आबादी बढ़ा रहे हैं, ये लो। ऐसे चलता है? बिल्कुल नहीं, हर एक कंट्री का बॉर्डर सील्ड रहना चाहिए। अगर दूसरे कंट्री में जाना है तो स्पेशल मैकेनिज्म बनाएंगे, या तो ट्रेन से जाओ या तो तैर के जाओ। ऐसे ही प्लांट के हर एक सेल में क्या रहती है, सेल वॉल रहती है। और अगर सेल वॉल नहीं रहेगी तो क्या होगा पता है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट बताऊं, अगर सेल वॉल नहीं रहेगा ना तो पानी इतने ऊपर तक कभी प्लांट में पहुंच ही नहीं पाएगा। वो सेल वॉल है जिसकी मदद से एक सेल के ऊपर पानी आ गया, हाँ बंद करो, बचा कर रखो पानी, ठीक है, फिर नीचे वाले सेल में बोलेगा हाँ मेरे इसमें भी आ गया। ऐसे करते 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 सभी प्रेशर लगा कर रखते हैं। किस वजह से? क्योंकि सेल के बाहर सेल वॉल रहती है। ठीक, अब सेल वॉल हटा दो सभी के सेल में तो ये लो पूरा पानी नीचे, समझ रहे हो। सो what makes the cell wall rigid of the plant? It is the cell wall present in the cells of the plant that makes the cell rigid. हमारा सेल रिजिड नहीं है क्योंकि हमारे सेल में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, प्लांट का सेल रिजिड रहता है। रिजिड मतलब टफ रहता है, मतलब कोई भी चीज
जल्दी नहीं जाएगी, सोच समझ कर जाएगी, और जाएगी तो जल्दी वापस भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल लगी है। अगर सेल वॉल नहीं होता है ना, तो आपने सुना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये शब्द सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो जाने दो। लेकिन अगर सेल वॉल हटा दो, घर की अगर दीवारें हटा दो ना, तो कोई भी चोरी करके आएगा, कोई भी सामान रखेगा, जब मर्जी हुई तब ले जाएगा, अपने पापा का राज चलेगा। बात को समझ रहे हो? और अगर घर में दीवार लगा दी, प्रॉपर प्रोटेक्शन लगा दिया, तो नहीं, वो समझेगा देखो ये घर अपने लायक नहीं है, यहाँ पर सेल वॉल लगा हुआ है, यहाँ पर दीवार लगी हुई है, सोच समझ कर जाना और सोच समझ कर ही आना। तो प्लांट के हर एक सेल में सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। रीजन दोनों भी रीजन है, फूड को और पानी को। मैंने तो आपको पानी का रीजन बताया। पानी का प्रेशर, पानी हवा से आता है क्या? नहीं, धरती से उसको नीचे खींचना पड़ता है। तो कोई मोटर लगी हुई है क्या? ये आपने बटन चालू किया और ये पानी फव्वारे से ऊपर पहुंच रहा है, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो बार बार बेचारा मेहनत करेगा। एक ही पर्सन, ऐसा कोई हमने वो रोप में ऐसा एक ही बड़ी सी मशीन लगा दिया था कि ये जोर से खींचा और सभी पर्सन हमारे पास आ गए। हम धीरे धीरे एक एक पर्सन की ताकत लगा रहे थे ताकि वो हार जाए और हमारे पास रस्सी आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी तरीके से प्लांट का हर एक सेल मेहनत करता है, और वो सेल के ऊपर क्या लगी रहती है? कवर लगी हुई रहती है कि हाँ मेरे इसमें पानी आ गया, अब मैं बचा कर रखूंगा। और अगर मान कर चले सेल है, तो अगर उसने रिजिडिटी छोड़ दी तो क्या होगा? पानी नीचे। सपोज दैट एक बलून है, ठीक, बलून है, और बलून में हवा भरते चले जाओ। और अगर बलून की मेम्ब्रेन ने सोचा है कि मैं हवा भरने नहीं दूंगी, तो क्या होगा पता है? जितनी भी आप हवा भरो, वो हवा उसमें भरेगी नहीं। क्यों? वो बाहर से प्रेशर नहीं लगा रहा है ना। आप ऐसे फुगाते हो, छोटा बलून फुगा के देखना, ताकत लगती है छोटे बलून को फुगाने में। क्यों? मेम्ब्रेन छोटी है, उसका जो सेल वॉल है ना बाहर का, वो छोटा है, ज्यादा ताकत लगाएगा। ठीक, मतलब वो उतना बहुत कम प्रेशर झेल सकता है। और ये आप इतने तेजी से फुगा रहे हो, उतने तेजी से आपको प्रेशर लगाएगा। और जितना ज्यादा बड़ा बलून होगा, आप उसको फुगाते चले जाओ, बहुत लंबे समय के बाद वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। पर पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेशर दोनों बलून एक्सर्ट करेंगे। रीजन? क्योंकि बलून की मेम्ब्रेन में टफनेस है, रिजिडिटी है, और ये आप फुगा रहे हो। मैंने लाई एक पिन छोटी सी, उसकी रिजिडिटी को समाप्त कर दिया, तो क्या होगा? आप यहाँ से पानी भर रहे हो, आप यहाँ से हवा भर रहे हो, और वो वहां से हवा बाहर निकल रही है। तो यही यहाँ पर होता है। प्लांट के सेल से सेल वॉल निकाल दो, नीचे से बेचारा पानी भर रहा है, और आपने उसकी सेल वॉल हटा दी और ये पानी आ गया नीचे। समझा क्या? व्हाई द प्लांट हैव सेल वॉल? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. बाकी जनों को आवाज आ रही है कि ऊपर से जा रही है आवाज? नहीं सर, समझ रहा है। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, बस ये ऑनलाइन में मोटिवेशन जगाए रखो, बिकॉज यहाँ पर बिना किसी को देख के हमारी हालत कैसी होती है वो हमको ही पता है। बिना कैमरे को देखकर पढ़ाना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो